अचानक से ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और वो वापस अपने कमरे में था। साथ में सोया हुआ प्रसाद खराटे भर रहा था, पर ध्रुव को लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा हो। ध्रुव कराहते हुए उठा। आंखों के सामने अभी भी सब कुछ घूम रहा था। ध्रुव, प्रसाद, मामा कोलो, उठ जाओ। जब देखो बिस्तर पर पड़े रहते हो। लावण्या जी। ठरकी साला। ये अब तक नहीं उठा। उफ। ध्रुव, बेटा सुन तू। अरे ये तेरे हाथ में क्या हुआ? ध्रुव के हाथों में लाल रंग लगा था, ठीक वही रंग जो उन दरवाजों में से एक में था। ध्रुव के हाथों को देखकर उसके दादाजी के जैसे होश उड़ गए। दादाजी ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, देख ध्रुव, ये पहली बार नहीं है कि मैंने किसी के हाथ में ये निशान देखा। और ये निशान तो किसी आत्मा का मार्क लगता है तुझ पर। बाबा, आप इस मार्ग के बारे में कैसे जानते हैं? ऐसे ही मणिकर्णिका के घाट का पुजारी नहीं हो। ये मार्ग ये उस आत्मा का है जिसे तुमने मुक्ति दिलाई होगी। सृष्टि उसने जाने से पहले अपने अंदर की बची खुची शक्ति तुझे दे दी। लेकिन बाबा, आपको ये सब कैसे पता है? और आपको उसका नाम कैसे पता है? देख ध्रुव, मैं जानता हूँ तुझे औघड़ से बचपन से डर लगता है। तुझे अघोड़ियों से डर लगता था और आज तू आत्माओं के साथ है, ठीक अपने माँ बाप की तरह। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? जब बताने का समय होगा तब बता दूंगा। सृष्टि ने तुझे जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल कर। तू उस हर आत्मा की पीड़ा को जान सकता है, उस दुनिया में जा सकता है जहां तू जाना चाहे। एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ यू। पर ध्यान से, ये कोई आसान काम नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा। मुझे कभी ऑगर दिख रहा है तो कभी देवेन। पता नहीं किसके हेल लूप में फंसा हुआ हूं मैं। कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि तेरी आंखों पर किसी ने पर्दा गिराया है। अपनी आंखें खोल और समझ, बाकी तेरा बाबा तेरे साथ है। क्या सुबह सुबह गोपी बहू और कोकिला बहन वाली हरकतें चालू कर दी है? बाबा ने अपनी चप्पल उठाई और प्रसाद की तरफ फेंकी। प्रसाद अचानक से एक झटके से उठा और बोला, अरे बापू, डैडी, क्या सुबह सुबह आप भी कूटने में लगे हो? सूरज सर पर चढ़ गया और यहाँ तुम्हारा सोना खत्म नहीं होता। चलो उठो, बाहर मुर्दों की लाइन लगी है और यहाँ भाई साहब खुद मरे पड़े हैं। बाबा यही सब बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। प्रसाद उबासी भरता हुआ बोला, चोद, मुर्दे ना हुए बीवी हो रखे, न चैन से सोने देते हैं ना उठने। ओ भूतों के रोमियो, चल साले घाट पे चल। तू एक काम कर, तू घाट जा। मुझे अभी प्रेतपुर की ट्रेन पकड़नी होगी। सही है भैया। दादा डैडी मरे हुए लोगों की जिम्मेदारियां निभाएं, पोता प्रेतों की इच्छाएं पूरी करे। आया बढ़ाए टू। अगर दादाजी की बात सही है तो इसका मतलब मैं भूतों के साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकता हूँ। मुझे रूम नंबर 13 की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। फिर चलो ट्राई करते हैं। ध्रुव की जैसे ही आंखें खुली, उसने खुद को देवेन के कमरे में पाया, जहां देवेन टीवी पर उसकी फेवरेट फिल्म देखते हुए हंस रहा था। तुम तो बहुत ज्यादा देर के लिए चले गए।
मुझे तो ये लगा कि आजकल मुर्दे भी जिंदा होने लगे हैं। बहन का लौड़ा यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है और यहाँ मेरे दिमाग में हर रोज की हॉरर फिल्म खत्म ही नहीं हो रही है। चलो अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो टीवी ही देख लेते हैं। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि एवरीथिंग इज टू परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड? अजीब क्यों? मैंने इतनी पूजा की है, मुझे तो ऐसा ही परफेक्ट दुनिया ही मिलेगी ना। ध्रुव देवेन की अजीब सी बातें सुनकर हैरान था, पर अचानक से उसके दिमाग में जैसे माया के वही शब्द फिर से गूंज गए थे। फाइंड आउट कि सच क्या है, जो तुमने देखा वो या जो तुम्हें दिखाया गया वो। ओह फक! अरे क्या हुआ? तुम्हें कोई कुछ और देखना है क्या? मैं तब से सोच रहा था कि आखिर इतनी अच्छी जगह एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। फिर मुझे एक चीज याद आई। देवेन ने अपने हाथ में एक ड्रिंक लेते हुए कहा, अच्छा, और वो क्या है? मैं जब पहली बार हॉस्टल में आया था तब माया और हसीना ने मेरे साथ एक खेल खेला था, मुझे ये बताने के लिए कि प्रेत नगरी एक माया जाल है और तुम बस एक छलावा हो। देखते ही देखते ध्रुव की आंखों के सामने का पूरा मंजर बदल गया। वो प्रेत नगरी की अंधेर कोठरी के बाहर खड़ा था। प्रेत नगरी का वो रूप जो कभी मेंटल असाइलम हुआ करता था। हसीना, जो कि देवेन का चेहरा लिए अब तक खड़ी हुई थी, उसने हंसते हुए कहा, That was impressive. Almost turned me on, Gudda Baba. हसीना ने ध्रुव के चेहरे को अपने हाथों में भरा तो ध्रुव ने अपने नाक मुंह सिकोड़ते हुए हसीना का हाथ झटका और कहा, अरे ठरकी भूतनी जी, आप कभी ट्रैक पर क्यों नहीं आती है? और इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बस ऐसा समझ लो, तुम्हारी छुट्टियों में ये याद दिलाना इम्पोर्टेंट था कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। तो अब बताइए, कहाँ है हमारे भूत का हेल्लुप? That's the beauty of this case. It doesn't exist. ध्रुव की आंखों के सामने का मंजर एक बार फिर बदल चुका था। ध्रुव दोबारा एक अंधेरे कमरे में खड़ा था जहां एक छोटी सी खिड़की थी। उस खिड़की के सहारे पूरे कमरे में रोशनी आ रही थी। ध्रुव की नजर देवेन पर पड़ी, जो एक टक अंधेरे में न जाने क्या देखे जा रहा था। देवेन भैया? देवेन भैया, ये आप ही हो ना? ये तो किसी जिंदा लाश की तरह पड़े हैं। अगर ये यहाँ है तो मुझे सपने किसके आ रहे थे? कुछ तो बड़ा जोल है। देवेन भैया, ये मैं हूँ, ध्रुव। आप मुझसे भी बात नहीं करेंगे? अरे भैया, कुछ तो बोलिए आप। अच्छा, आपको वो आदमी याद है? वो ऑगार्ड जो हमेशा आपके साथ रहता था? मैंने उसे सपने में देखा। आपको कुछ तो पता होगा उसके बारे में। अरे आपको बिल्कुल भी याद नहीं है उस ऑगार्ड? अरे यार, क्या नाम था उसका? हाँ, कुरूप। कुरूप का नाम सुनते ही देवेन का शरीर अचानक से कांपने लगा। उसके दबे सिले से होठ कांप रहे थे। उसने अपनी खौफजदा आंखों से ध्रुव की तरफ देखा और अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, वो सुन लेगा, वो सुन लेगा। क्या कुरूप यहाँ है? वो हर जगह है। मुझे बचा लो उससे, प्लीज मुझे बचा लो उससे। अरे भैया, आप रो क्यों रहे? क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। कुरूप ने जो किया उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? भैया शांत हो जाइए और मुझे बताइए कि आखिर सच क्या है। कौन है ये कुरूप?